हाय दोस्तों, आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे चैनल प्रीति के साथ दिल की बात में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर्वप्रथम दोस्तों, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देर हो गई। यूँ ही कुछ स्वास्थ्य के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वह हम सभी को परेशान कर रहा है लगभग 4 महीनों से। एक महामारी जो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, कोरोना नोवेल कोविड-19 के नाम से। दोस्तों, यह बीमारी चाइना से शुरू होती है और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को अपने कब्जे में ले लेती है। आज हर तरह के लोग विकसित हों, अविकसित हों, जिनके यहाँ विज्ञान चरम पे था, जिनके यहाँ ना था, सभी एक ही दौर से गुजर रहे हैं। जान माल की अपार क्षति हुई है और फिर भी कुछ भी संभलता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, हमारे यहाँ भी यही स्थिति है और हम लोग तो लापरवाही में भी बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, लेकिन हम लोगों के कानों पे जू नहीं रेंगती है। लगभग 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, हमारे यहाँ टेस्टिंग भी बहुत कम हो पा रहा है। उसके बावजूद हम बच सकते हैं यदि हम अपने को खुद को बचा कर रखें, जिससे दूसरे भी बच जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी छूट मिली नहीं कि हम लोग भाग पड़ते हैं। सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होती हैं तो हम लोग छिप छिप के झूठे बहाने बना के बाहर निकल जाते हैं। तो कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी जब तक हम खुद ही इसके लिए तैयार ना रहें। दोस्तों, हमारे यहाँ अभी लॉकडाउन में छूट थी। पटना में काफ़ी शादियाँ शुरू हो गई। एक शादी तो इतनी दर्दनाक रही कि लड़का काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, उनके गार्जियन ने कोरोना टेस्ट भी नहीं कराया, उसकी शादी भी कर दी और विदाई वाले दिन ही लड़के की मौत हो जाती है। वह कितना दर्दनाक रहा होगा। सुनने में आता है कि लड़के ने विरोध भी किया था, लेकिन माँ बाप के प्रेशर में उनकी शादी हो जाती है। दुल्हन मात्र 7 फेरे लगाने तक की रही। उस लड़की की बाकी ज़िंदगी कितनी दर्दनाक हो गई। और साथ ही मोहल्ले के 150-200 लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव के गिरफ्त में आना था, वो आ गए। सरकार ने 50 से ज़्यादा लोगों की मनाही कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद हमने नहीं मानने की कसम खा रखी है। तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा यदि हम खुद को ही संभाल नहीं सकते हैं। ये मजाक का चीज़ नहीं है। आपका एक मजाक पूरे कम्युनिटी को बर्बाद कर सकता है। सरकार ने मंदिरों के दरवाजे थोड़े क्या खोले, हम लोग मंदिरों में दौड़ पड़े। भगवान, यह जानते हुए कि भगवान हमारे आपके बीच में ही हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं से उनकी आराधना करें, लेकिन नहीं, वो सारे नियम को तोड़ना तो हमें आता है, वही हमें पसंद है। आज भी देखा जा रहा है इतनी तेज़ी से सब कुछ बढ़ गया, दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया और फिर भी सावन के नाम पे शंकर जी को परेशान किए जा रहे हैं। शंकर जी के सामने अखबारों में आ चुका है कि महिलाएं मंदिरों में बैठ जाती हैं बगैर मास्क के और इतने आसपास बैठी हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो शंकर भगवान भी शायद सोच लिए होंगे कि भाई कोई इन इंसानों को नहीं बचा सकता है, तो वो भी साइड हो गए होंगे। खैर, यह तो एक मजाक का विषय है, लेकिन सच में यही सब हो रहा है। बहुत बुरा लगता है कि हमारे यह महामारी सिर्फ एक के लिए नहीं है। एक के लिए रहता तो आप अपने जान को जोखिम में डाल लेते हो, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी। या तो आपकी एक गलती से पूरे कम्युनिटी को खतरा पैदा हो जाता है।
अपार्टमेंट सील हुए जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, खुद को छिपा लेते हैं। स्थिति इतनी बदतर हो जा रही है कि आपकी देखभाल करने वाले डॉक्टरों और कॉरपोरेशन के लोगों पर आप हमला कर देते हैं। तो आप किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, यह समझना ही होगा। यह संयमित और शांत रहने का समय है, खुद को जानना और अपने आसपास के जानने का समय है। आखिर यह स्थिति क्यों आ गई है, तो हमारी ही गलती का अंजाम है ना। हम लोगों ने प्रकृति का इतना दोहन किया, विज्ञान के नाम पर हर जगह दोहन करते चले गए। किसी भी हर जगह कहा जाता है कि एक सीमा होती है, हमने सारी सीमा रेखाएं तोड़ दी हैं। तो अंजाम तो हमें ही भुगतना होगा, कभी सुनामी, कभी तूफान के नाम पर, तो कभी इन महामारियों के नाम पर। यह वक्त है फिर से आत्मचिंतन करने का। खुद को समझिए, अपने आसपास में पशु पक्षियों को भी ध्यान दीजिए, उन्हें भी भोजन नहीं मिल पा रहा। इस लॉकडाउन में उनकी भी स्थिति बहुत बिगड़ रही है, आसपास के जानवर उग्र होते जा रहे हैं। तो अगर संभव हो तो उन्हें भी कुछ खाना दीजिए। आप भी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना वजह बाहर नहीं निकलिए। घर में जो भी राशन है उससे काम चलाइए। बाहर निकलने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अगर बिना वजह निकलते हैं तो आप खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं। और हाँ, लॉकडाउन के नाम पे आप सामान का स्टोरेज ना करें। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही खरीदें। लोग इस तरह से दौड़ रहे हैं जबकि सरकारों ने किराना स्टोरों को खुला रखा है। दोस्तों, यदि आप बहुत जमा करने लगेंगे तो उन किराने दुकान वालों की चांदी हो जाएगी, वह काला बाजारी करने लगेंगे और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने लगेगा। तो इससे भी बचिए। वक्त बुरा है लेकिन संभल जाएगा। कहा जाता है बुरे वक्त में भी ध्यान से देखा जाए तो कुछ अच्छी बातें दिख ही जाती हैं। अब दोस्तों, वर्षों बीत गए होंगे जब पूरा परिवार एक साथ बैठता होगा। आज समय है कि बच्चे और माता पिता एक साथ हैं। कुछ जगह पे दादा दादी, नाना नानी भी एक साथ हैं। तो एक दूसरे को देखिए, समझिए, एक दूसरे के दुख सुख या पुरानी बातों को, यादों को साझा कीजिए। लेकिन फिर यहाँ भी एक और कहानी बन पड़ रही है कि लोग एक दूसरे से ही उलझते जा रहे हैं। अपना गुस्सा बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं तो घर वालों पे ही बरस पड़ जा रहे हैं। तो इससे घर में अशांति और डिप्रेशन लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो बचने का मात्र एक ही उपाय है कि अपना आत्मचिंतन करें, कुछ समय खुद को दें, कुछ देर ध्यान में बैठें, सुबह शाम दोस्तों अवश्य टहलें, अपना योगाभ्यास करें, कुछ सूरज की रोशनी का भी आनंद लें। इससे शरीर का रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ेगा। और एक बात दोस्तों, व्हाट्सएप डॉक्टर से ज़रूर दूर रहें क्योंकि यह आपको भ्रमित करता है। सभी कुछ आयुर्वेदिक दवा हो या होम्योपैथिक हो या जो भी प्रकृति ने दिया है, हर जगह की जलवायु के हिसाब से दिया है। आज के समय में ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है कि आप यदि बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने लगते हैं तो शरीर में रैशेस आना, मुंह में छाले पड़ना, दाने निकलना, बदन में जलन होना आम समस्या हो गई है। कुछ लोग काढ़ा का उपयोग काफ़ी बार करने लगे जिससे ये परेशानियां आ गई। तो आप हर कुछ संयमित रूप में करें। गार्गलिंग अवश्य करें, भाप लें, काढ़ा भी पिएं, ग्रीन टी भी पिएं, सुबह और रात में अवश्य पिएं। अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से इन चीज़ों का सेवन करें। कोई भी दिक्कत हो तो विद्वान जनों से अवश्य सलाह लें। अफवाहों या इधर उधर की बातों सुनकर जो आप करेंगे वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। आप सुरक्षित रहें, अपने घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे को सहयोग करें। बिना वजह घर से बाहर ना निकलें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आज के समय में काम भी करें तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे हो चुकी है कि आप काम भी कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, अपने हॉबीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों पर आप चिंतन अवश्य करें और सोचें कि यह महामारी बहुत कुछ सोचने के लिए और सिखाने के लिए आज के दौर में आई है। तो दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं फिर एक मुलाकात के वादा के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमसे जुड़े रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपने जीवन के विचारों और अनुभवों को हमसे अवश्य ही साझा करें। शुक्रिया दोस्तों।